जय हिंद दोस्तों, आज हम चालू करते हैं निर्धारण ज्यामिति का अगला पार्ट। इसमें हम देखेंगे रेखा का समीकरण। रेखा के कई समीकरण होते हैं। हम इसमें एक पहला पार्ट देखते हैं रेखा के समीकरण में। जब रेखा x अक्ष के धन दिशा के साथ थीटा कोण बनाती हो और y अक्ष पर अंतःखंड C इकाई काटती हो। C अंतःखंड क्या हो? C इकाई का, अर्थात कहने का मतलब y बाय एम एक्स प्लस सी का रूप हमको देखना है। ये आया कहाँ से? ध्यान समझिए, एक बार समझ लेंगे तो याद रहेगा पूरा। हमने मान लिया रेखा ए बी है जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही तथा y अक्ष पे कितना C अंतःखंड काटती है। रेखा ए बी पे एक बिंदु P हमने लिया, P से x अक्ष पर, जिसको हम भुज बोलते हैं, भुज वाला जो पार्ट है, एक्स अक्ष पे क्या डाल दिया? पीएम लंब डाल दिया। हमने क्या किया? पीएम लंब डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दिया। अब देखिए ये पूरी लंबाई हमने माना इसका निर्देशांक बिंदु क्या है? पी का निर्देशांक बिंदु क्या है? एक्स और वाई है। ये पूरा एक्स है, ये पूरा वाई है। तो ये एक्स है तो भी एक्स आएगा, ये वाई है तो अरे ये ना का अंतःकट कटा रूप, जो मतलब यहाँ का निर्देशांक दिया एक्स दिया ना जी, तो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। दूसरी बात, अंतःखंड यहाँ कितना काटा? सी। इसी के पहले यहाँ सी कटा है तो इतना क्या हो जाएगा? वाई माइनस सी। तो देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज क्या? पी एल एन में, त्रिभुज पी एल एन में, पी एल एन में क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा व क्या? टेन थीटा को यम भी बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, बताएं पिछले वीडियो में। यम व क्या हो जाएगा? टेन थीटा लंब बटा आधार, यानी कि वाई माइनस सी बटा एक्स, या इसको पढ़ें क्या? एम एक्स बराबर क्या? वाई माइनस सी, वाई माइनस सी, या इसी को इधर कर दिए, वाई बा कितना? एम एक्स प्लस सी। खत्म। यही तो सिद्ध करना था जी। ये तब इस समीकरण का या इस रूप का यूज करेंगे जब किसी रेखा का x अक्ष धन दिशा में कोण क्या हो? थीटा झुकाव दिया हो। कुछ भी दे, थीटा मत कुछ भी दे सकता है ना जी, थीटा तो माना गया है। साथ ही साथ वाई अक्ष पे कुछ क्या हो? अंतःखंड कटा दिया हो, तब इसका हम इस समीकरण का यूज करेंगे। आ गया क्लियर? दूसरी बात, इसमें एक थोड़ा और देखते हैं। यदि रेखा क्या हो? यदि रेखा ये वाई अक्ष पे अंतःखंड न काटता हो, अर्थात क्या हो? अर्थात वाई अक्ष पे अंतःखंड न काटे तो क्या करेगा? मूल बिंदु से जाए। रेखा क्या जाए? रेखा हमारा मूल बिंदु से होकर जाए, मूल बिंदु से होकर जाए। देखते हैं, जब अंतःखंड सी न दिया हो, क्या हो? रेखा क्या हो? मूल बिंदु से जाए, मूल बिंदु से गुजरे तो क्या हो जाएगा जी? ऐसा होगा जी, ये यहाँ से चलेगा। तो ये P है, ये है P का क्या है? निर्देशांक होने वाला था एक्स वाई, ठीक है। आई थीटा तो है, ये कितना है? ये एक्स है, कितना है? वाई। तो क्या होगा? तो क्या होगा? C खत्म, तो C बड़ा क्या हो जाएगा? वाई बड़ा क्या हो जाएगा? एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स है। क्यों? अंतःखंड C है, ये नहीं तो लंब बटा आधार लिखेंगे जी। अरे भाई लिखेंगे यम बराबर क्या? टेन थीटा लंब बटा आधार, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, क्या हो? वाई बराबर एम एक्स, बस हो जाएगा। ये तब है जब रेखा मूल बिंदु से गुजर रही हो, तब। चलिए, ये हमारा एक कंसेप्ट था, इस पे अभी क्वेश्चन भी हम देंगे। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। जब दूसरा टाइप जो हमारा है वो कहता है कि जब रेखा या अक्षों के, जब रेखा के
क्या हो, पूरा काट दें। अच्छों के कटे अंतखंड, कटे अंतखंड दिए हों, अर्थात अंतखंड रूप, इसको बोलते हैं अंतखंड रूप, रेखा का अंतखंड रूप। जब अक्षों के कटे अंतखंड दिए हो, मतलब अक्ष क्या होता है, इसमें तो वाई अक्ष पे सिर्फ चला है। अब जो है एक्स और वाई दोनों अक्षों पे कटे अंतखंड दिए होंगे। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक्स और वाई क्या है, अक्षांश है। ये क्या है, अक्षांश है, ठीक है ना जी। एक्स वाई अक्षांश है, इस पे कटे अंतखंड दिया हो और रेखा का हो, इस पे कहीं काटती हो। मान ली हमने रेखा माना क्या, रेखा ए बी मान लीजिए, चाहे रेखा एल मान लीजिए, वो अपने ऊपर है। कुछ हमने मान रेखा ए, रेखा क्या है, ए और बी है, इसके अक्ष ए और ए होंगे, इस पे कटा अंतखंड अक्ष पे क्या दिया है, ए दिया है। इसको पूरा लिख चलिए जी। तो ए का मान कितना है, ए पे चला है तो यहाँ ए का मान, अरे इसका मतलब निर्देशांक कितना है, ए और 0 0, क्योंकि वाई चला ही नहीं है। इसी तरह इसका जब दिया रहे, ये मान इसका अंतखंड क्या दिया, अक्षों के अंतखंड क्या दिया, बी दिया है, तो इसका निर्देशांक वाई बराबर वाई कामा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना जी। देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस रेखा पे क्या कर दिया, एक बिंदु ले लिया, क्या P, क्या ले लिया, बिंदु P ले लिया। इसके निर्देशांक हमने मान लिया, क्या मान ले, x और y। हमने एक बिंदु P लिया, ये ओरिजिन है, ये है OP, यहाँ हमने मान लिया। यहाँ से इस रेखा को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, क्यों, ये x वाला दूरी है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा हो जाएगा। इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ लेते हैं, ये क्या है, ये है ना, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये लंबाई के ना x, क्यों x होगा, क्योंकि हमने इसको ये x इसको मान लिया m, इसको मान लिया n, ठीक है जी। तो ये x है और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, तो ये भी तो x हो जाएगा जी, ये भी तो x पूरा हो जाएगा। चलिए यदि हम देखें त्रिभुज ओ ए बी या बी ओ ए का क्षेत्रफल, बी ओ ए का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज क्या, बी ओ ए का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी ओ पी का क्षेत्रफल प्लस ओ ए पी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए पी का क्षेत्रफल हो जाएगा ना जी, हैं। अरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के जोड़ें तो बढ़ के त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं जी। हम जानते हैं क्या है, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज समकोण है, ये भी समकोण, क्योंकि हमने लंब डाला है, हमने रचना की है लंब डाल के, ये हमने क्या किया, ये सब लंब डाला गया है, ठीक है ना जी। अब ध्यान समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल हम जानते हैं, ये समकोण तो होगा ना जी, क्योंकि हम बताए थे काटी तल में दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, ठीक है ना जी। तो ये समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे क्या, ऊंचाई,
अब बराबर क्या, इस त्रिभुज क्षेत्रफल लिखेंगे इसका, तो 1/2 आधार और गुणे क्या, ये ऊंचाई हो जाएगा इसका, प्लस 1/2 आधार और गुणे क्या, ऊंचाई। 1/2 हमने कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया जी, तो यहाँ bx प्लस ax इसको काट दिया, ठीक है। ए बी व क्या, bx प्लस ax, या ए बी से दोनों पक्षों भाग दे दें, ए बी से दोनों पक्षों में क्या किया, भाग दे दिया। चलिए थोड़ा अलग, ए बी से दोनों पक्षों में क्या कर दें हम, भाग देते, ए बी बटा ए बी बराबर क्या, इसको भाग देंगे बी एक्स बटा ए बी प्लस ए एक्स बटा ए बी, तीसरे एक खत, कहाँ गलती हो रही, अच्छा जी, ओह है वाई, ये क्या ये वाई होगा जी, तो कुल एक्स कहाँ आ रहा है, ये वाई होगा जी, सॉरी ये वाई होगा ना। चलिए तो हाँ ये वाई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी एक्स बटा ए बी प्लस ए वाई बटा ए बी। ये समझ में आ रहा है ना जी, गलती हो गया था, इसको ध्यान समझिए, ये गलती हो गया था, हम लिखे तो क्या थे, ए ने ऊंचाई है जी, इस त्रिभुज के लिए तुमने ऊंचाई वाई ले ली। चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। इसको हमने काट दी, एक आ गया, इसको काटे बी कट गया, इससे काटा ए कट गया, तो बाबा क्या बचा, देखिए यहाँ एक बाबा क्या, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी। ये हमारा क्या होता है, जब अंतःखंड तरह अक्षों के अंतःखंड रूप दिए हों तब हमारे रेखा का समीकरण होता है। इसको एक और तरीके से देखते हैं जी, ऐसा कि बहुत तरीका है, लेकिन एक तरीका और देखते हैं, इसका एक तरीका और देखते हैं अंतःखंड निकालने का। ध्यान समझिए, यदि जितना संभावना देखेंगे उतना लाभ रहेगा, उतने सवाल लगाने में बहुत आसानी रहेगा। देखिए इसका एक रूप और यदि हम देखें तो त्रिभुज ए वाला, त्रिभुज क्या, त्रिभुज पी एम ए समरूप त्रिभुज बी, हाँ कौन त्रिभुज ले लें हम, हाँ ठीक है, त्रिभुज बी ओ ए, त्रिभुज बी ओ ए क्या हो जाएंगे, समरूप है। क्यों समरूप होंगे, ये मान लीजिए कोई कोण थीटा हो गया, कोई कोण होगा, तो ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी उभयनिष्ठ है, छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या उभयनिष्ठ है, और ये क्या समकोण है, तो भी समकोण हमने रचना किया है, तो दो कोण क्या है उभयनिष्ठ है, तो दो कोण से समरूप हो जाएगा। चलिए जी, तो समरूप है, तो देखिए इसका अर्थात पी एम बटे इसका लिया कोण साथ, इसका भी कोण के सामने क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ये क्या है, ए पूरा दूरी हम क्या लिख सकते हैं, ए पूरी दूरी हम लिख सकते हैं क्या, ए माइनस एक्स, तो एम ए और बटे क्या एम ए ले लिया, तो क्या ले अब क्या ले, इसका तो पूरा ले लेंगे क्या ओ ए। चलिए इतना कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि समरूपता क्या कहता है, समरूपता कहता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। चलिए जी, पीएम की लंबाई कितना, पीएम कहाँ है जी, पीएम ये वाई है, अब बटे बी, ये बी नहीं हो जाएगा जी, बराबर ए एम ए क्या है, एम ए कहिए ना जी, ए माइनस एक्स और बटे क्या ए। चलिए अब देखिए y बटा बी बा क्या, इसको भाग अलग अलग रूप ले लें, और माइनस एक्स बटा ए, तीसरे खत्म। अब लिखेंगे क्या, इसको इधर कर दे, एक तो बचाइए y माइनस वाई बटा बी बराबर 1 माइनस एक्स बटा ए, या इसको लिख सकते हैं क्या, इसको इधर कर दीजिए, यानी x बटा ए और प्लस वाई बटा बी व क्या, दिक्कत है जी, आराम समझ में आ गया। जितने संभावना बढ़ाएंगे, जितने
जितनी मेहनत करेंगे उतना इस पे सवाल लगाना आसान हो जाएगा। हमारा मेन मकसद है कि आपको हर फिगर, हर चीज, पूरा मैथमेटिक्स समझ में आ जाए, कंसेप्चुअल। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक कंसेप्ट निकल जाएगी, समरूपता भी लगा सकते हैं हम, यदि हमको लगाना हो अंतखंड रूप में, और भी तरीके लगा सकते हैं। चलिए अगला एक तरीका और देख लेते झटका पे, एक तरीका और देखते इसका कैसे निकल सकता है ये, क्योंकि जितना संभावना रखेंगे उतना सवाल को हल करने की संभावना बढ़िया से आ जाएगा। चलिए ध्यान देखिए, हमको एक रेखा है, इस पे 2 बिंदु तो दिए हैं, तो हम इसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना जी। तो इस रेखा का समीकरण हमको ज्ञात, रेखा AB का समीकरण ज्ञात करना, तो 2 बिंदु तो दिए हैं, तो 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समीकरण क्या होता है? 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है? 2 बिंदु से होकर जाने रेखा समीकरण क्या होता है? हम जानते क्या, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अब बट्टे x2 माइनस x1 कोष्टक में x माइनस x1। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो, 2 बिंदु तो दिया है, क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा ना जी। x2 y2 रख दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, हमने रख लिया क्या, y माइनस y1, y1 का मान यहाँ क्या दिया है, ये क्या है, y1 मान 0 दिख दिया, y2 मान b माइनस 0, y1 मान 0 इन देखे हैं। x2 का मान क्या है, ये x2 है जी। चलिए x2 मान कितना हो जाएगा, 0 माइनस क्या x1 a, और हो जाएगा x माइनस x1 कितना है, x1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ 0, या कितना होगा a 0 किस होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये होगा y बराबर y, ये तो 0 होगा, y बराबर b बट्टे माइनस a x माइनस a, इसको इधर गुणा कर दीजिए, y a बराबर माइनस बी एक्स, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, प्लस ए बी, फिर इसको क्या लिखेंगे ध्यान समझिए, इसको इधर कर देते हैं, ए बी वाई ए प्लस बी एक्स हुआ क्या, ए बी से भाग दे दीजिए, तो आई ए बटे ए बी प्लस बी एक्स बटा ए बी हुआ क्या 1 हो जाएगा। लिख लीजिए भाई, एक स्टेप और लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। तो क्या हो जाए देखिए, इससे खत्म, तो बचा क्या, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी हुआ क्या 1, देखिए आ गया। ठीक है ना जी, अर्थात 2 बिंदु से होकर रेखा का समीकरण भी लगा सकते हैं, हमको पता चल जाए क्या, जब अंतखंड रूप दिया हो या अंतखंड रूप सवाल में पूछ रहा हो तब। चलिए अब अगला रेखा समीकरण देखते हैं, लंब रूप का रेखा समीकरण क्या होता है। ये दूसरा टाइप था जी, ये पूरा क्या था, ये दूसरा टाइप था, ये दूसरा टाइप पूरा था, जो तीनों तरीका होता है दूसरा टाइप था। पहला तो था क्या, वाई अक्ष पे कट अंतखंड दिया हो, और इस पे क्या दिया हो, एक्स अक्ष पे भी वाई अक्ष पे भी कट अंतखंड दिए हो। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला जो रूप है हमारा क्या है, अगला जो रूप हमारा होगा लंब रूप में रेखा का समीकरण, रेखा के लंब रूप, तीसरा जो है लंब रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, लंब रूप में रेखा का समीकरण। चलिए देखिए, जो लंब रूप में रेखा समीकरण को ज्ञात करना है क्या, ये हम यहाँ से एक रेखा का लंब है, बिंदु P है, ठीक है, यहाँ से हमने एक रेखा अपने मन से एक डाल दी क्या, लंब डाल दी क्या, रेखा मान ली एल है,
रेखा यल है और क्या करे इसको, हाँ चलिए कोई दिक्कत क्या है, इसका झुका होने मान लिया अल्फा है, ठीक है ना। ये रेखा पूरा यल है, ए वाई है, वाई डैश है, यक्स है और यक्स डैश है। चलिए हमको रेखा के लंब रूप का समीकरण, ये लंब रूप का रेखा समीकरण हमको ज्ञात करना है। चलिए यदि हम इसको मान लेते क्या, यम, इस त्रिभुज को हमने मान लिया यम और ये क्या है, ओ है। चलिए हम देखें क्या, त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ एम, त्रिभुज पी ओ एम, त्रिभुज पी ओ एम में क्या होगा, पी ओ एम में ये रेखा, ये पूरा न पी है जी, लंब रूप तो पी हमने मान लिया, ये एन मान ली, सॉरी, ठीक है। तो त्रिभुज में देखते हैं क्या हो जाएगा, त्रिभुज, अभी तो एन ओ एम में देखिए हमको इसको पता करना है, इसको पता करना है क्या, पी के रिस्पेक्ट में इसको पता करने से इसकी बिंदु का निर्देशांक पता चल जाएगा। चलिए जी हम देखते हैं क्या है, ये लंब है, ये क्या है, आधार है। चलिए तो हम लिखते हैं क्या, पहले इसको पता करना है, तो ये क्या है, ये क्या है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार कितना, कास अल्फा और कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार ओ एम। तो ओ एम बराबर क्या हो जाए, ओ एम का मान हमने मान लिया क्या हो जाएगा, तो पी कास अल्फा, पी कास अल्फा, ओ एम का मान पी कास अल्फा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात हम देखें तो लंब बटा कर्ण अर्थात साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा लंब, इसको ये तो पता कर लिए, पता कर ले तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है एन एम, ये कहीं गलती हो रहा है जी, ये तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, कहाँ से आधार बटे कर्ण होता है जी, कर्ण बटे आधार किस, आधार बटे कर्ण होता है, हाँ ये आधार बटा कर्ण होता है, यानी कितना था ये, ओ एम बटा पी था, ठीक, हाँ ठीक। तो ओ एम का मान हमने इसको देख रहे हैं, तो साइन अल्फा व साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा, लंब ये है बटा क्या कर्ण पी, तो एन और एम बा क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक भी हम लिख सकते क्या, पी कास अल्फा कामा पी साइन अल्फा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ये थोड़ा सा ये हम उल्टा लिख दिए थे, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है, न कि कर्ण बटा आधार होता, आधार बटा कर्ण कास थीटा मान, तो उससे थीटा का मान चले गए, दिमाग से उतर गया। चलिए जी अब हम देखते हैं क्या, इसको यदि हम देखें इस रेखा, इस पी या ओ एन या रेखा पी का जो झुकाव है, रेखा पी का क्या करेंगे, झुकाव यदि हम देखते हैं, झुकाव देखते हैं ओ एन का झुकाव या ओ एन का झुकाव देखिए, रेखा क्या करे, रेखा ओ एन क्या होता है जी, रेखा ओ एन का यदि झुकाव या प्रवणता ढाल कुछ भी कर सकते हैं, झुकाव कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि क्या हो जाएगा टेन अल्फा। तो देखे रेखा ओएन का झुकाव कितना हो जाएगा टेन अल्फा, अरे लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा होता है, हो गया।
चलिए, इसलिए रेखा यल का क्या हो जाए, रेखा यल का प्रवणता या झुका प्रवणता कितना हो जाएगा, जब इसका दिया है लंब है, इस पे ओ एन लंब बन डाले हैं जी, ओ एन लंब रूप रेखा समीकरण है, तो लंब रूप रेखा समीकरण जब ये लंब है, दो रेखा एक दूसरे को लंब जब लंबवत होती हैं तो प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। चलिए तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसका हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 10 अल्फा। किसी कोई दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत है एक बार समझ लो बाबू, एक बार यहाँ समझ ली थोड़ा सा। हम जानते हैं लंब रेखा समीकरण m1 m2 कितना होता है -1, ते दिया है कितना 10 अल्फा दिया है, गुणे क्या m2 बा कितना -1, तो m2 क्या हो जाए 1 बटे -10 अल्फा न हो जी, वही तो लिखे हैं, इसमें कौन दिक्कत है। चलिए अब देखिए, हमको यहाँ दिया है n बिंदु का निर्देशांक पता चल गया और इस रेखा का प्रवणता पता चल गया, तो हमको इस रेखा का रेखा यल का समीकरण नहीं पता चल जाएगा जी, जब रेखा का प्रवणता दिया और एक बिंदु से होकर जाती हो तो क्या वो समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या होता है, क्या होता है, होता है y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1, रख दीजिए y माइनस y1 कितना है, यही है जी p साइन अल्फा बराबर इसका मान कितना हो गया, लिखेंगे उलट या 1/10, इसको लिख दी कितना माइनस काट अल्फा न जी, तो माइनस काट अल्फा मतलब क्या माइनस कास अल्फा, क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा बटे क्या साइन अल्फा, क्वेश्चन में क्या है x माइनस x1 कितना है p कॉस अल्फा। चलिए हल कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा बराबर इसका इसमें माइनस कास अल्फा, और इसका माइनस माइनस गुणा इसमें क्या प्लस, क्या हो जाएगा इसका इसमें गुणा, हाँ ठीक है पी कास स्क्वायर अल्फा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको एक तरफा कर लेना है, अर्थात इसको लिखेंगे y साइन अल्फा प्लस इसको इधर कर दिए x है ना जी, यहाँ x कहाँ छूट रहा है, ये x है, ये क्या है x कॉस अल्फा, अब बराबर क्या p, ये साइन स्क्वायर थीटा से प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अल्फा, अब प्लस क्या कास स्क्वायर अल्फा, इसका मान 1 हो जाएगा तो p वा क्या हो जाएगा x कॉस अल्फा, अब प्लस क्या y साइन अल्फा। ये होता हमारा लंब रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है ना जी, ये हमारा होता है लंब रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक आध ठो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका प्रैक्टिस जब कराएंगे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद तब हो जाएगा। चलिए रेखा के समीकरण थोड़ा हम क्वेश्चन एक दूठो देख लेते हैं आराम से। चलिए जी इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, समीकरण पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात के जो x अक्ष के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तथा y अक्ष पर 6 इकाई अंतखंड काटती है। तो हम पहला यही समीकरण बताए हैं कि जब y अक्ष पे क्या हो अंतखंड दिया हो और रेखा का x अक्ष से झुकाव कुछ दिया हो, तो रेखा समीकरण होता है y बराबर mx, यानी कि tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे tan थीटा या क्या m का मान कितना हो जाएगा
ये 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 बा क्या होता है कर्णी में 3। चलिए रख लीजिए, y बा क्या हो जाएगा m का मान कितना कर्णी 3 mx प्लस c का मान कितना है 6। अब इसको इधर कर दीजिए तो कर्णी में हाँ y किधर कर कर्णी 3x माइनस वाई अब प्लस 6 बा क्या 0। ये रेखा का हमारा क्या हो गया समीकरण पहला हमारा हो गया। ये दूसरा देखें, दूसरा यहाँ हल कर लेते हैं। यदि हम दूसरा देखें, दूसरा कह रहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात की जो x अक्ष पर 3 इकाई अंतखंड काटती है और y अक्ष पर 4 इकाई अंतखंड काटती है। हम बताएं अभी जब उस रेखा का समीकरण हमको पता करना जो भी x अरे अक्षों के कटे अंतखंड दिए हूँ तो अक्षों के अंतखंड x का माने दिया y का माने दिया तो क्या होता है अंतखंड रूप क्या होता है जी x बटा a प्लस y बटा b बा क्या 1 या इसको क्या इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, इसका इसमें गुणा कितना है 4x प्लस 3x बा कितना 1, या इसको इधर कर देंगे गुणा तो 4x प्लस 3 अरे सॉरी ये y है ना जी 3y अब क्या 12, या इसको पढ़ें क्या 4x प्लस 3y माइनस 12 क्या 0। ये हमारा रेखा का दूसरा समीकरण दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है, अगला जो क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा समझिए। अगला कह रहा है लंब रूप में रेखा का समीकरण दिया है। लंब रूप में कह रहा क्या रेखा AB पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप 4 इकाई है और लंब का धन x अक्ष से झुका 45 डिग्री मानी बटे कर्ण 2 होता है। 10 ने लिखेंगे जी, सॉरी कास और साइन होता है जी, 10 कहाँ होता है यहाँ 10 कहाँ होता है। लंब रूप में रेखा समीकरण क्या होता है x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा व क्या p, यही होता है लंब रूप रेखा समीकरण। लिख लीजिए x आकाश 45 डिग्री के मान 1 कर्ण 2 प्लस y साइन 45 डिग्री कर्ण में 2 कितना p का मान कितना दिए p का मान कितना दिया है जी 4। तो क्या हो जाएगा x बटे कर्णी में 2 प्लस y बटे कर्णी में 2 बराबर 4 और लघुत्तम ले लिया कर्णी में 2 अब बटे क्या x प्लस y बा क्या 4, या इसको पढ़ें क्या x प्लस वाई बा कितना 4 कर्णी में 2, या इसको लिख सकते हैं और इसको यदि देखना हमको क्या कर सकते हैं x प्लस वाई माइनस 4 कर्णी में 2 क्या 0। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। इस पे अभी प्रैक्टिस सेट हमको बहुत करवाना है, पहले जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं इतना समझ में तो आ गया और क्वेश्चन से कुछ तो क्लियरिटी हुई होगी क्या हम कहना चाह रहे थे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।